नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमने राजस्थान जीके की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें जो है हमने राजस्थान की सभ्यताएं जो है पढ़ ली हैं। और उसके बाद हम राजस्थान के राजवंश शुरू करने वाले थे। तो उसमें जो है पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, जो कि बहुत कम जो है इसके बारे में पढ़ाया जाता है और इससे प्रश्न जो है हर एग्जाम में दो तीन प्रश्न आते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है इसमें इसके बारे में पहले अपनी इसकी सामान्य जानकारी जो है लें। तो इसमें जो इनकी तुलना जो है गुर्जर प्रतिहारों की जो तुलना है वो मौर्यों से की जाती है, यानी मौर्य वंशों से की जाती है। और इसके अलावा गुप्तों से, इन दोनों से है जो है इनकी तुलना की जाती है। और ये जो है अपनी कुल देवी जो है, कुल देवी वो चामुंडा माता को मानते हैं, चामुंडा माता को अपनी कुल देवी मानते हैं। और स्वयं को जो है ये श्री राम के भाई जो थे, श्री राम के भाई लक्ष्मण के जो वंशज ये स्वयं को मानते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश के मानते थे। और इनका मुख्य क्षेत्र जो था वो पश्चिम में था, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र भारत और राजस्थान का, वहाँ पे जो है गुर्जर प्रतिहारों का जो है शासन था। और गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अपन देखें गुर्जर शब्द का, तो वो जो है मिलता है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख जो है उसमें सर्वप्रथम गुर्जर शब्द जो मिलता है, और यह है पुलकेशियन द्वितीय का, पुलकेशियन द्वितीय के समय का है। और इनकी राजधानी जो थी, गुर्जरों की राजधानी जो थी वो थी पिलोमोलो, यानी भीनमाल जो है इनकी राजधानी थी, जिसका भीनमाल का पुराना नाम जो था वो पिलोमोलो था। और इसके बाद गुर्जरों की जो है एक प्रश्न ये पूछा गया है भंडारकर के अनुसार, जो है डॉक्टर भंडारकर जो है राजस्थान के इतिहास के जो है एक इतिहासकार हैं, उनके अनुसार जो है गुर्जरों की जो उत्पत्ति है वो खिज्र जाति से हुई है। खिज्र जाति से जो है गुर्जरों की उत्पत्ति हुई है। और इसके बाद अपन गुर्जर प्रतिहार इनके वंशज के बारे में अपन पढ़ें वंशावली। तो राजस्थान में सबसे पहले अपन ये पढ़ें गुर्जर प्रतिहारों की कुल 2 शाखाएं थी। 2 शाखाएं जो है गुर्जर प्रतिहारों के राजस्थान में थी। उनमें से जो है एक शाखा जो थी वो थी मंडोर। मंडोर जो है जोधपुर में, एक शाखा जोधपुर में थी गुर्जर प्रतिहारों की, और एक थी जालोर में। एक जोधपुर में थी और एक जालोर में थी, और जालोर में इनकी राजधानी थी भीनमाल। अब इनमें से है जो इनकी पहली जो शाखा थी वो थी जोधपुर में, ये पहली शाखा थी। और ये जालोर वाली जो शाखा थी ये इनकी दूसरी शाखा थी, लेकिन सबसे शक्तिशाली जो शाखा यही थी, यानी सबसे शक्तिशाली जो शासक हुए हैं नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, ये सब जो है इनमें हुए हैं, मिहिर भोज सब। तो अब हम पहले पढ़ेंगे जो है पहली शाखा है, छोटी भी है, मंडोर की शाखा। तो इसके बारे में पढ़े तो मंडोर शाखा जो है इस यहाँ के जो संस्थापक जो थे, मंडोर शाखा के संस्थापक जो थे वो थे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जो थे वो थे मंडोर शाखा के संस्थापक। और इनके बाद जो है इनका यही बस आता है प्रश्न की, इस वंश के, इस शाखा के जो संस्थापक थे मंडोर शाखा के, वो हरिश्चंद्र थे। और हरिश्चंद्र के बाद जो है इनका पुत्र जो है वो शासक बनता है, जिनका नाम होता है रज्जिल। और यहीं से जो है इस शासन की जो है वास्तविक शुरुआत होती है। और रज्जिल ने जो है मंडोर को जो है सर्वप्रथम राजधानी भी मंडोर को रज्जिल ने बनाया था। और इसीलिए जो है इस मंडोर की शाखा का जो वास्तविक संस्थापक जो है वो रज्जिल को कहते हैं। वास्तविक संस्थापक जो है वो रज्जिल को कहते हैं। और रज्जिल के बाद जो है इनका जो पुत्र आता है रज्जिल का, वो है नरभट्ट। नरभट्ट नाम का जो व्यक्ति है इनका पुत्र, वो अगला शासक बनता है। और उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण कार्य करवाया है वो है कि रोहिस्कूप जो है जोधपुर में, रोहिस्कूप नाम से जो है एक मंदिर बनवाया था जोधपुर में, वो बनवाया था नरभट्ट ने। उसके बाद दोस्तों नरभट्ट के बाद जो है एक शासक आता है इस वंश में, वो आता है जोट, यानी जोट नाम से जो एक शासक आता है। और इसके बारे में जो है एक महत्वपूर्ण बात है कि इसने जो है गंगा में समाधि ली थी, यानी गंगा में समाधि ली थी इसने। और इसके बाद एक शासक आता है बाउक नाम का जो शासक आता है, और इसने जो है मंडोर में है, मंडोर के अंदर जो विष्णु मंदिर बनवाया था बाउक ने, विष्णु मंदिर मंडोर में बाउक ने बनवाया था। और इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण शासक आता है इस वंश में जो है वो है
ककूक नाम का जो एक शासक आता है, उसने जो है 2 अभिलेख लिखवाए थे, जिसमें जो है एक अभिलेख इसका महत्वपूर्ण है, वो लिखवाया था 861 ईस्वी में लिखवाया था इसने। वो लिखवाया था घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख जो है इसने लिखवाया था। और इसके अलावा जो है इसने 2 स्तंभ लेख भी लिखवाए थे। अभिलेख के अलावा स्तंभ लेख जो लिखवाए थे वो लिखवाए थे, एक तो मंडोर में स्तंभ लेख लिखवाया था और एक राहिसकूप में लिखवाया था, जो अभी पिछला हमने पढ़ा था मंदिर जो है जोधपुर में बनवाया था नरभट्ट ने। तो वहाँ पे जो है इन्होंने एक शिलालेख लिखवाया था। और दोस्तों नरभट्ट जो था उनके जस्ट बाद एक शासक आया था नागभट्ट जो था, वो नरभट्ट के बाद एक शासक आया था। और इन्होंने जो क्या किया था, मेड़ता को सर्वप्रथम राजधानी जो है नागभट्ट ने बनवाया था। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन ये मेरे से छूट गया था तो अभी वापस याद आ गया। तो नागभट्ट ने जो है मेड़ता को राजधानी बनवाया था सर्वप्रथम। और ये जो है नागभट्ट जो इस मंडोर शाखा में भी आता है और भीनमाल शाखा में भी आता है। तो ये जो मंडोर शाखा का जो नागभट्ट था उसने मेड़ता को राजधानी बनवाया था। और मेड़ता का जो पुराना नाम जो था वो मेड़ंतपुर था। तो इस प्रकार जो है ये राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार की जो पहली शाखा थी मंडोर में, ये जो है इसकी महत्वपूर्ण जो बातें थी जो वो आपको बता दी थी मैंने। और अब जो है इसके बाद अपन पढ़ेंगे भीनमाल शाखा, जो कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो शाखा महत्वपूर्ण भी है और इस वीडियो में हम शामिल करेंगे तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा और अपलोड नहीं हो पाएगा। तो बने रहिए आप मेरे साथ, और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो अपनी जो है प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।